भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश, लेकिन सीमा के प्रहरियों की नजर से बचना नामुमकिन था। जब चेतावनी काम नहीं आई और पत्थरों से हमला हुआ तो गूंजी सेल्फ डिफेंस में गोलियां। जी हां, बीएसएफ ने बॉर्डर पर 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढेर कर दिया और अब इस घटना के बाद बांग्लादेश में भूचाल आ गया, हड़कंप मच गया। ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर उस रात कमला सागर बॉर्डर पर क्या हुआ था। क्या ये सिर्फ तस्करी थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए भारत बांग्लादेश बॉर्डर की वो खौफनाक रात की पूरी खबर। दरअसल मामला त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले का है। रात जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। कमला सागर बॉर्डर आउटपोस्ट ये वो इलाका है जिसे सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से तस्करी के लिए सेंसिटिव मानती आई हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, तो कहीं नदियां है और इसी का फायदा तस्कर अक्सर उठाते थे। लेकिन रात के करीब 10 से 11 बज रहे होंगे, बीएसएफ की एक गश्ती टीम रूटीन राउंड पर निकली। अचानक उनकी नजर 10 से 15 लोगों के एक संदिग्ध समूह पर पड़ी। ये लोग कटीली तारों यानी फेंसिंग के पास कुछ सामान पार करने की कोशिश कर रहे थे। जवानों ने फौरन मोर्चा संभाला और उन्हें रुकने की चेतावनी दी। अब बीएसएफ के जवानों ने पहले प्रोटोकॉल का पालन किया, उन्हें ललकारा, पीछे हट जाने को कहा, लेकिन अंधेरे की ओट में छिपे उन तस्करों, उन घुसपैठियों के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने जवानों पर पत्थर मारना शुरू कर दिया और जब स्थिति हाथ से निकलने लगी और जवानों की जान पर बन आई तो मजबूरन आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में हथियार उठाने पड़े। गोलियों की गड़गड़ाहट के बाद वहां सन्नाटा पसर गया और जब जवानों ने तलाशी ली तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल मिले। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इनकी पहचान भी हुई 20 साल के नवीन हुसैन जो बांग्लादेश का है और 40 साल के मोहम्मद मूर सालिन के रूप में। हालांकि गोली लगने के बाद इन दोनों ने स्वीकार लिया कि वो बांग्लादेशी नागरिक है और तस्करी के मकसद से यहाँ घुसे थे। अब जैसे ये खबर सीमा पार पहुंची, बांग्लादेश में बवाल मच गया। बांग्लादेश की मीडिया और सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। हालांकि बीएसएफ ने साफ कर दिया कि कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। अब पोस्टमार्टम के बाद उन दोनों के शवों को फ्लैग मीटिंग के जरिए बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी कि बीजीबी को सौंप दिया गया है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या बीजीबी अपनी सीमा में इन गतिविधियों को रोकने में नाकाम रही है? और सच्चाई है, हाँ, नाकाम रही है। देखिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। इसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां फेंसिंग करना लगभग नामुमकिन है। पहाड़, घने जंगल और हर साल रास्ता बदलती नदियां, ये तस्करों के लिए वरदान और हमारे जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ड्रग स्मगलिंग, मवेशियों की तस्करी और मानव तस्करी इस बॉर्डर की वो कड़वी हकीकत है जिसे रोकने के लिए बीएसएफ 24/7 मुस्तैद रहती है। इस घुसपैठ के बाद त्रिपुरा सीमा पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि भारतीय सीमा के अंदर इनके मददगार कौन थे। भारत सरकार अब उन हिस्सों में भी स्मार्ट फेंसिंग और बाड़बंदी का काम तेज कर रही है जहां अब सीमा खुली हुई है। खैर, बीएसएफ की यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ की कोशिश का अंजाम बहुत बुरा होगा। चाहे भौगोलिक परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तिरंगे की आन बान शान के लिए जवान सीना तान खड़े हैं। लेकिन क्या सिर्फ बाड़बंदी से ये घुसपैठ रुकेगी या पड़ोसी मुल्क को भी अपनी जिम्मेदारी यानी बांग्लादेश को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी? अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है? क्या बॉर्डर पर इस तरह की सख्त कार्रवाई ऐसे ही होती रहनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी